मुख्यमंत्री तो बन गए, कमान भी संभाल ली, कुर्सी भी संभाल ली, लेकिन उस कुर्सी पर नहीं बैठी हैं जो कुर्सी अरविंद केजरीवाल की थी। कैसे? आतिशी के सीएम पद संभालने के बाद भी मामला सियासी तूल पकड़ता चला जाता। सियासत साहब खत्म नहीं हो रही, और ये तो दिल्ली है साहब। दिल्ली की सियासत तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली में एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठ ही जाते हैं जो सियासत का या राजनीति करने का एक प्रमुख बिंदु बन जाते हैं। काफी समय से चर्चा यही हो रही थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का ऐलान किया तो उनके नाम का ऐलान होते ही सियासत शुरू हो गई, और आखिरकार सियासत अभी रुकी नहीं है। कैसे आतिशी मारलेना, या मैं आतिशी सिंह कहूं या आतिशी कहूं, ये एक चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन आतिशी जिन्होंने सीएम पद की कमान संभाल ली, कार्यभार करने के लिए तैयार हैं, दिल्ली को जो है जो उनको जिम्मेदारी है वो उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है। लेकिन एक खबर आतिशी को लेकर जब आई है, ऐसी खबर आई है जो खबर मैं कहूं तो पूरे जगह राजनीति उस पर हो रही है, अलग अलग पार्टी के नेताओं का उस पर बयान सामने आ रहा है। क्या है पूरा मामला, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। दरअसल आतिशी ने सीएम पद की कमान तो संभाल ली, लेकिन सीएम पद की कमान संभालते ही आतिशी उस कुर्सी पर नहीं बैठी है जिस कुर्सी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। समझ रहे हैं आप? पूरी स्टोरी को आप सुनिए और फिर आप बताइए कि आखिरकार क्या वाकई दिल्ली में कुछ सियासी ड्रामा हो रहा है, या एक बड़ी खिचड़ी चल रही है, या एक बड़ी साजिश हो रही है, और पर्दे के पीछे जो खेला जा रहा है इसका अंदाजा ना दिल्ली की जनता को, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। समझिए, दरअसल आतिशी ने सीएम पद की कमान संभाल ली, लेकिन कमान संभालने के साथ ही उन्होंने एक अलग कुर्सी रखी, एक कुर्सी जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते हैं, वो कुर्सी खाली पड़ी है साहब। उसके बगल में एक कुर्सी उन्होंने रखवाई है, उस कुर्सी के पीछे सफेद तौलिया रखा हुआ है, उसको ढका गया है, और उस पर वो आतिशी अब बैठ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो सवाल खड़ा हो गया। उन्होंने खुद इस बात को डिस्क्लोज किया। उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठूंगी साहब, मैं इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हूं, क्योंकि इस पर जो बैठते हैं वो ही बैठेंगे। मैं केवल 4 महीने तक के लिए सीएम हूं, और हमारी पार्टी और दिल्ली की जनता ये चाहती है कि सीएम जो है वो अरविंद केजरीवाल ही बने रहें। आप समझ रहे हैं? तो क्या मुख्यमंत्री बनकर आतिशी खुश नहीं है, या मजबूरी में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है? चलिए अब आपको थोड़ा सुनवा लेते हैं कि जब आतिशी ने इस पर खुद अपने मुंह से बात कही कि ये जो कुर्सी है ये अरविंद केजरीवाल की है, और उन्होंने कैसे रामायण की एक घटना का जिक्र कर दिया और पूरी तस्वीर को पलट दिया। देखिए, आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया,
उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को दिखाया, और मैं अपने दर्शकों को एक आतिशी का वो बयान भी सुनवाऊंगा जिसमें आतिशी ये कह रही है, मैं, मेरी पार्टी और हम दिल्ली के लोग, यानी कि दिल्ली की जो जनता है, वो चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहें, दिल्ली की सत्ता को संभाले। तो ऐसे में सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बात की उम्मीद है कि 4 महीने तक आतिशी सीएम बनी रहेंगी और इन 4 महीनों के अंदर अपने केस को सॉर्ट आउट करवा देंगे, मामला जैसे तैसे उसको, मैं अगर कहूं तो फाइलों को बंद करवा देंगे। क्या एक बड़ी कोशिश में केजरीवाल लगे हुए हैं, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे शराब घोटाले के, मामला फाइल साहब बंद नहीं हुई है, फाइल चल रही है। और केजरीवाल ये बात खुद कह चुके हैं, ये जो मामला मेरे ऊपर चल रहा है ना, ये मामला 10 साल, 15 साल, 20 साल मामला खींच सकता है, मुझे इस तरीके से फंसा है। लेकिन सुनिए आप, आतिशी कैसे कह रही हैं कि मैं सीएम बनना नहीं चाहती थी, यानी कि वो ये कह रही है कि मुझे तो सीएम बनाया गया, लेकिन सीएम हमारे मुख्यमंत्री जी यानी कि केजरीवाल ही रहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और अब ये बात है जो निकलकर सामने आ रही है, अगर केजरीवाल की कुर्सी पर आतिशी नहीं बैठ रही हैं, तो क्या ऐसा है कि 4 महीने तक सीएम और फिर उसके बाद इस्तीफा? उसके बाद क्या केजरीवाल सीएम कुर्सी को संभालेंगे? क्या केजरीवाल सीएम की कमान को संभालेंगे? और 4 महीने तक आतिशी को इसलिए बनाया गया है क्योंकि आतिशी काम वैसा करेंगी जैसे केजरीवाल कहेंगे। और क्या उम्मीद है अरविंद केजरीवाल को कि 4 महीने के बाद कमान उनके पास आ जाएगी, यानी कि वो अपनी कुर्सी पर बैठेंगे? या फिर मैं ये भी कहूं कि 4 महीने से कम वक्त में क्या उनकी जो केस चल रहा है, अगर फाइलें बंद हो जाती हैं, सबूत नहीं मिल पाते, कोशिश में लगे फाइलों को बंद करवा दिया जाए, जो मामला चल रहा खत्म करवा दिया जाए, अगर ऐसा होता है तो 4 महीने से कम समय के अंदर आतिशी से वो सीएम कमान छीन लेंगे या आतिशी उन्हें सीएम कमान सौंप देंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।